भारत के सिंधी समुदाय के लिए 10 अप्रैल 1967 का दिन एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि इस दिन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने सिंधी भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले बिल पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए इस दिवस को सिंधी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगस्त 1947 में भारत विभाजन के वक्त पंजाबियों को आधा पंजाब मिला, बंगालियों को आधा बंगाल मिला, लेकिन सिंधियों को आधा सिंध तो क्या, उसका एक टुकड़ा तक नहीं मिला और पूरा सिंध प्रदेश सरहद के उस पार चला गया। अपनी मातृभूमि से बेदखल सिंधियों को आजाद भारत में कोई ऐसी जगह नहीं मिल सकी जिसे वे सिंध प्रांत कह सके। 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान का संविधान लागू हुआ, जिसकी 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया, लेकिन सिंधी भाषा, जिसे कि संविधान की 8वीं अनुसूची की 14 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया। आज़ादी के 20 साल बाद संविधान के 21वें संशोधन में 10 अप्रैल 1967 को संविधान को 8वीं अनुसूची में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 7 अप्रैल 1967 को सिंधी भाषा बिल लोकसभा में पास होने के बाद 8 तारीख शनिवार और 9 अप्रैल रविवार को सभी दफ्तर बंद थे। 10 अप्रैल 1967 को चेटीचंड पर्व का दिन था। ऐसे मौके पर जयराम दास दौलत राम जी की कोशिशों से 10 अप्रैल 1967 को राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण जी ने बिल पर हस्ताक्षर किए और चेटीचंद महोत्सव पर सिंधी समुदाय को यह तोहफा मिल सका। जिए सिंध भाषा ऐं जिए असांजा सिंधी भाउर ऐं भेनरूं। सभिनी खे जय झूलेलाल।